हेलो, जय श्री श्याम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जैसा कि अपन क्लास 12 फिजिक्स की प्लेलिस्ट में हम अब तक जो पढ़ चुके हैं, अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे आपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसे अपन प्रावैद्युतांक भी कहते हैं, ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये उठा लेता हूँ, पदार्थों का वर्गीकरण क्या होता है। देखिए, पदार्थ की बात करते हैं तो पदार्थ जो होता है, ठीक है। अब पदार्थ कहते किसे हैं, क्या आप लोग जानते हो पदार्थ किसे कहते हैं? अगर नहीं जानते हो तो जान लेना, पदार्थ अपन उससे कहते हैं जो स्थान घेरता हो। जो क्या घेरता हो? जो स्थान घेरता हो, स्थान घेरता हो, और जिसका कोई द्रव्यमान हो। द्रव्यमान होना भी बहुत जरूरी है, वही क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। पदार्थ जो होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है। और कण किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अब ये जो परमाणु हैं, अगर एक ही प्रकार के परमाणु, बहुत सारे एक ही प्रकार के अगर बहुत सारे परमाणु हैं, कौन से? एक ही प्रकार के। कौन से? एक ही प्रकार के अगर परमाणु हैं तो अपन उन्हें बोलते हैं तत्व। क्या बोलते हैं? तत्व। ठीक है, क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। तत्व जो होते हैं उनको अपन तीन भागों में बांटते हैं। एक होता है धातु, दूसरा होता है अधातु, और इसके बीच में आता है उपधातु। बीच में क्या आता है? उपधातु। ठीक है, उपधातु आता है। तो इस तरीके से पदार्थों को अपन यहाँ धातु, उपधातु और अधातु के रूप में बांटा। लेकिन अगर मैं इन पदार्थों को चालकता के आधार पर बांटना चाहूँ, अगर मैं पदार्थ को किसके आधार पर बांटना चाहूँ? चालकता के आधार पर बांटना चाहूँ, चालकता के आधार पर, तो देखना चालकता के आधार पर कैसे बांटेंगे। चालक मतलब है धातु जो होती है, धातु के अंदर विद्युत धारा बहुत आसानी से प्रवाहित हो जाती है। विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, इसीलिए अपन धातु को क्या कह सकते हैं? चालक कह सकते हैं। चालक को अपन इंग्लिश में कंडक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंडक्टर बोलेंगे। इसके अलावा जो भी अधातुएं होती हैं उनके अंदर विद्युत धारा का चालन नहीं होता। विद्युत धारा का चालन नहीं होता, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। बात आती है उपधातु की। उपधातु का मतलब आप जान गए, धातु और अधातु के बीच में जो पाया जाता है उसे अपन उपधातु कहते हैं। और उपधातु जो है ये ऐसा पदार्थ है जो एक तापमान पर तो चालक की तरह, एक तापमान पर तो कुचालक की तरह व्यवहार करता है और उससे अधिक तापमान पर चालक की तरह व्यवहार करने लग जाता है। इसीलिए अपन इसको अर्धचालक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? अर्धचालक भी बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थों का वर्गीकरण अपन चालकता के आधार पर करें तो एक होता है चालक, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। दूसरा है यहाँ पे कुचालक। कुचालक का मतलब जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता हो, जैसे कि लकड़ी में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है तो लकड़ी कुचालक है। इसके अलावा अर्धचालक का मतलब है यानी एक परम शून्य तापमान तक। तो अर्धचालक के लिए आप क्या लिखेंगे? एक परम शून्य तापमान होता है। अब परम शून्य तापमान क्या होता है? परम शून्य तापमान वह तापमान है जहाँ पर अणुओं की गति बंद हो जाती है। अगर परम शून्य तापमान से कम तापमान पर वह पदार्थ कुचालक की तरह और परम शून्य तापमान से अधिक तापमान पर वह चालक की तरह व्यवहार कर रहा है तो पदार्थ अर्धचालक कहलाता है। अर्धचालक के उदाहरण आप याद कर लेना, सिलिकॉन व जर्मेनियम होते हैं। ये सिलिकॉन व जर्मेनियम अपन पार्ट नंबर 14 अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये था पदार्थों का वर्गीकरण। सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। वैसे पदार्थ के बारे में मैंने आपको बताया कि पदार्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। जो स्थान घेरता है और जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान होता है वो पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कणों से। और कण किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से। और परमाणु में अगर एक ही प्रकार के परमाणु तो उसे अपन तत्व कहते हैं। और तत्व तीन प्रकार के हैं यहाँ पे, धातु, उपधातु और अधातु। धातु जो ठोस होती है, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, उसे अपन चालक भी कह सकते हैं। इसी के आधार पर अपन चालक, कुचालक और अर्धचालक भी बांटा है। अधातु जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे अपन कुचालक कहते हैं। उपधातु जो इन दोनों के बीच की कड़ी होती है। ठीक है, यहाँ तक अपन ने पदार्थों का वर्गीकरण कर लिया।